मैं हूं दक्ष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हम सभी ने कभी ना कभी तो सोचा ही नहीं। वक्त के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, वक्त के साथ एक सफर पर निकलने का मौका कौन नहीं चाहता आजकल। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हम कभी पास्ट में जा सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में जाके प्रेजेंट को बदल सकते हैं, और क्या ये जितनी भी बातें हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, क्या आइंस्टाइन ने पहले साबित कर दी थी। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी दी जिसे आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में क्या है, उन्होंने कहा कि जो टाइम है वो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये बेंड होता है, ये स्ट्रेच होता है, और ये स्पीड के साथ, ये जो टाइम है ये जो स्पीड के साथ कम होता रहता है। समझ में आया? नहीं ना, मैं बताता हूँ। सोचो अगर कोई स्पेसक्राफ्ट है और वो लाइट की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर है ना, जो टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी ऊपर जाता है या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाता है तो जो उसमें टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब कि वहां का एक साल, वहां कोई एक साल बिताता है तो यहाँ उसका उसका जो एक साल वहां का है वो यहाँ 10 साल, 20 साल या फिर शायद 100 साल के बराबर हो जाएगा। इसी फिनोमिना को, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टाइम डायल्यूशन। अभी टाइम डायल्यूशन क्या होता है, चलो ये बात एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, द ट्विन पैराडॉक्स। जब दो बच्चे हैं, दो ट्विंस हैं, एक स्पेस में जाता है एस्ट्रोनॉट बन के और एक यहाँ अर्थ पे रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो स्पेस वाला बच्चा है वो जब वो लौट के आता है धरती पे, जब वो अर्थ पे लौट कर आता है, हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कि जो अर्थ वाला है वो ओल्डर है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोनॉट। मतलब कि जो अर्थ पे जो समय है वो जल्दी बीतता है एज कम्पेयर टू स्पेस। और इसी इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टाइम डायलेशन। इसके हिसाब से फ्यूचर में जाना तो इजी है या फिर हो सकता है, लेकिन जो पास्ट में जाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम स्पेस टाइम को फोल्ड करके एक वर्म होल बना पाए तो टाइम ट्रेवल हो सकता है। मतलब अगर ये पेपर है, इस पेपर के एंड को हम लोग फोल्ड कर दें इस तरीके से, तो यहाँ से और यहाँ से एक होल बनेगा जो इस होल के टाइम को कवर करेगा। और यही एक वर्म होल का कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक वर्म होल बन पाता है तो हम लोग टाइम ट्रेवल को कर सकते हैं। तो क्या अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए हम्म। तो क्या हम अपने पास्ट को बदल देंगे? देखो भाई, पहली बात तो अभी टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है नहीं, है ना। और अगर हो भी जाता है तो देखने वाली बात ये है कि अगर मैं पास्ट में जाता हूँ, एक, हाँ, एक पैराडॉक्स है, एक द गॉडफादर पैराडॉक्स। अगर मैं पास्ट में जाता हूँ अपने और अपने पास्ट के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता हूँ, है ना, तो क्या उस परिवर्तन लाने से आज की मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा? आएगा ना। जो चेंज मैंने पहले किया उससे मेरी आज की लाइफ भी तो चेंज होगी। और अगर मैं बचपन में अपने साथ कुछ कर लेता, आज मैं जिंदा रहता, फिर इससे तो पूरी टाइमलाइन ही खत्म हो गई। अगर टाइमलाइन ही खत्म हो गई तो इस समय का अस्तित्व क्या रहेगा? मतलब कि ऐसा करने पे प्रारंभ और अंत का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, जो कि कोई वो ही नहीं दे रहा, कोई मीनिंग नहीं देता। मतलब कि मेरे हिसाब से शायद ये जो यूनिवर्स है ये पैरेलल है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर चीज कनेक्टेड नहीं होती तो आज हम लोग ऐसे नहीं होते। बस। एंड सिर्फ एक साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक फिलोसफिक इल्यूजन है जो कि हमें बताता है कि टाइम सिर्फ एक क्लॉक का नंबर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक इल्यूजन है। थैंक यू। आप सुन रहे थे बातें विदास विद दक्ष, जहाँ बातें होती है दिल से, वो भी बिना फिल्टर की। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ।